हाँ बच्चों, तो आज वेक्टर का लास्ट लेसन ले रहे हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। कुछ में नया कॉन्सेप्ट है, कुछ में पुराना ही कॉन्सेप्ट है रिवीजन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ए बार और बी बार दो वेक्टर दिए हैं। मॉड ए बार इज़ 3, मॉड बी बार इज़ √2/3, and further it is given that a bar cross b bar is a unit vector. Then we have to find the angle between a bar and b bar. a bar cross b bar unit vector दिया है, यानी क्या दिया है बेटा? मॉड ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 1 दिया है। मॉड ए बार तो दिया ही हुआ है, ठीक। एंगल निकालना है। अब देखिए, मॉड ए बार क्रॉस बी बार 1 दिया है ना। इट सेज दैट ए बार क्रॉस बी बार इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स ए बार क्रॉस बी बार का मॉड 1 है। मॉड के अंदर ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला रखा, क्या हुआ वो? मॉड के अंदर मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 1। अब ये मॉड के अंदर है। अब मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉड के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई में होती हैं, मॉड इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट पे जाता है। तो मॉड ए पर भी मॉड जाएगा, मॉड बी बार पर भी मॉड जाएगा, साइन थीटा पर भी मॉड जाएगा और एन कैप पर भी मॉड जाएगा। इक्वल टू तो 1 है ही। अब मॉड ए बार पर पहले से ही मॉड है, उस पर एक और मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो मॉड ए बार एज इट इज़ रखा हुआ है। मॉड बी बार पर मॉड पहले से ही है, मॉड बी बार पर दूसरा मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो मॉड बी बार वैसे ही रहा। साइन थीटा पे मॉड क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि एंगल एक्यूट लेती हैं। जब भी दो लाइन करती है इंटरसेक्ट तो एंगल एक्यूट लेते हैं, और एक्यूट एंगल में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड एज इट इज रहता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा पर भी कुछ नहीं किया, साइन थीटा एज इट इज दिख रहा है आपको। हाँ, एन कैप है, मॉड एन कैप हो गया 1 बिकॉज एन कैप इज यूनिट वेक्टर, ठीक। तो मॉड ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 1 सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बचा मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा इक्वल टू 1। अब मॉड ए बार की वैल्यू रख दी, मॉड बी बार की वैल्यू रख दी, साइन थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा साइन थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया π/4, ठीक। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये बोल रहा है इफ ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार हो, तो क्या मॉड ए बार इक्वल टू मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो देखिए, ए बार क्या है, हमने एज्यूम कर लिया है कि ए बार ट्राइंगल की एक साइड के अलोंग एक्ट कर रहा है, बी बार ट्राइंगल के दूसरी साइड पर एक्ट कर रहा है, सी बार ट्राइंगल के तीसरी साइड पर एक्ट कर रहा है। सी ए बार मान लिया, सी बी बार ए बार बना हुआ है, सी ए बार बी बार बना हुआ है, ए बी बार सी बार बना हुआ है। आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक। तो अब वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक। तो मॉड ए बार मॉड बी बार और मॉड सी बार, ये क्या हुई? ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ हुई, ठीक। तो मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार क्या हुआ? ट्राइंगल के दो साइड का लेंथ का सम हुआ। और हम जानते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी मॉड बी प्लस मॉड सी ये ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड, यानी मॉड ए बार के, है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि वेदर मॉड ए बार इक्वल टू मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार, वो ट्रू नहीं है, बिकॉज मॉड ए बार विल बी लेस देन मॉड बी बार प्लस मॉड सी बार, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आइए, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू निकालो इफ एक्स ब्रैकेट के अंदर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉड 1 होगा। तो पहले एक्स जो ब्रैकेट के बाहर था अंदर ले गए, तो क्या होगा? वो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स की कैप। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड इक्वल टू 1 हो गया। क्या मॉड हुआ बेटा? रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा? √3x² इक्वल टू 1 आ गया। सिंप्लीफाई करने पर x आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो इसमें क्या बेटा कॉन्सेप्ट यूज़ किया अपन ने? ये यूज़ किया कि वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मॉड 1 हो गया, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और जो किस डायरेक्शन में है, वो दो गिवन वेक्टर्स के रिजल्टेंट के पैरेलल है। बेटा रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मीन्स सम। अब वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। हम लिखते हैं वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू डायरेक्शन, सॉरी हम लिखते हैं वेक्टर इक्वल टू
मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या दी हुई है, डायरेक्शन वो डायरेक्शन होगी जिसकी वो पैरेलल है। तो यहाँ पैरेलल है वेक्टर्स के रिजल्टेंट के, ठीक। तो इस डायरेक्शन में हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड से इनटू कर देंगे। तो वेक्टर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर्स। मतलब जो दिए गए वेक्टर्स ए बार और बी बार हैं उनके सम के पैरेलल, मतलब उनके सम के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले हमने ए बार प्लस बी बार निकाला, इजी रहे इसलिए हम इसको सी बार मान लिया। पर ए बार प्लस बी बार यानी रिजल्टेंट के अलोंग तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर अपन इसका मॉड आ गया, ठीक। इसका मॉड भी निकाल लिया तो सी बार आ गया 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन √10। अब मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्शन हमने निकाल ली यूनिट वेक्टर के अलोंग, बस। तो वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, 5 इनटू वो यूनिट वेक्टर जो हमने निकाला है 3i प्लस जे अपॉन √10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, ये बोल रहा है ए बार बी बार सी बार दिया हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार। 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार, इसके अलोंग एक इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, ए कैप इक्वल टू ए बार बाय मॉड ए बार। यहाँ ए बार क्या है, ए बार की जगह हमें लेना है 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार। तो पहले 2a बार प्लस बी बार प्लस 3c बार सॉल्व कर लिया बेटा, सिंपली कोफिशिएंट वाइज प्लस किया, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से प्लस किया, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से प्लस किया, ऐसा ही क्या ना किया। तो आप देख रहे हो बेटा 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार क्या आ गया, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप आ गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को उसके मॉड से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो मॉड भी निकाल लिया बेटा, आ गया √22। तो अब हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो गया, 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार डिवाइड बाय इसका मॉड। तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k प्लस 2k कैप अपॉन √22, ठीक। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था बेटा। अब देखिए 3 पॉइंट दे रहा है, ए बी सी, बोल रहा है कोलिनियर प्रूव करो। तो बेटा कोलिनियर प्रूव करने का सबसे इजी तरीका है ए बी बार बाय बी सी बार इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव कर दो, ठीक। यहाँ उसने थोड़ा सा अलग तरीका लिया है, और एक पार्ट और भी है इसमें। ये बोल रहा है फाइंड द रेशो, वो रेशो निकालो जिसमें बी ए सी को डिवाइड करता हो। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने 9th या 10th में यूज़ किया है। तो पहले कोलिनियर, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ तो दूसरा मेथड दिख रहा है आपको, लेकिन आप जब भी एग्जाम में आए कोलिनियर तो आप बेधड़क होके ए बी बार बाय बी सी बार इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करिए। यहाँ हमने क्या प्रूव किया है, यहाँ हमने प्रूव किया है कि मॉड ए सी बार, दो साइड्स के लेंथ का सम थर्ड के इक्वल प्रूव कर दिया है हमने, है ना। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे, तो क्या होगा, दो साइड के लेंथ का सम तीसरे से बड़ा आएगा। क्योंकि कोलिनियर है तो दो साइड के लेंथ का सम तीसरे को इक्वल आएगा। तो हमने पहले ए बी बार निकाला, कैसे निकालेंगे बेटा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। बी सी बार निकाला, कैसे निकालेंगे, ओ सी बार माइनस ओ बी बार। ए सी बार निकाला, कैसे निकालेंगे, ओ सी बार माइनस ओ ए बार। अब ए बी बार बी सी बार ए सी बार निकल गया, तीनों का मॉड निकल गया। मॉड क्यों, तीनों की लेंथ निकल गई बेटा। मॉड ए बी बार निकल गया, मॉड बी सी बार निकल गया, मॉड ए सी बार निकल गया। तो आप देख रहे हो मॉड ए बी बार प्लस मॉड बी सी बार इक्वल है मॉड ए सी बार के, है ना। तो ए बी सी हो गया कोलिनियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ए बी बार बाय बी सी बार इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव करेंगे। बेटा एक पार्ट और रह गया है, बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो जब भी रेशो बेटा एज्यूम करना होता है तो हम लेमडा रेशो 1 या एम रेशो 1 मानते हैं। M1 रेशो M2 नहीं एज्यूम करते हैं, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हालांकि आप M1 रेशो M2 एज्यूम कर सकते हैं, कोई नहीं। तो इस केस में हमने लेमडा रेशो 1 माना, तो वही फॉर्मूला लगाया जो हम 9th या 10th में यूज़ करते थे, 11th में भी यूज़ किया है हमने, सेक्शन फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो लेमडा M2 ओ सी बार प्लस ओ ए बार अपॉन लेमडा प्लस 1। ओ बी बार बेटा दिया हुआ है, तो ओ बी बार की जगह ओ बी बार की वैल्यू, ओ सी बार की जगह ओ सी बार की वैल्यू, ओ ए बार की जगह ओ ए बार की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आराम से कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई। ये तो मैं निकालना था बेटा, ठीक। तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं फिर बोलूँगा इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। मैं फिर बोलूँगा आपसे कि जब भी कोलिनियर प्रूव करना है बेटा तो वेक्टर्स का रेशो कांस्टेंट प्रूव करने से आसानी रहती है। चलो, क्विज हो गया ना।